नमस्कार, आप देख रहे हैं सनी क्रिएटर। मैं हूं आपका सनी। मैं अभी जनपद जौनपुर में हूं। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी, दलित युवक को गोली मार के हत्या कर जाती है दिन दहाड़े। कल रविवार के दिन उसे बगीचे में उसकी गोलियों से उसके सीनों को भून दिया जाता है और उसकी ऑन द स्पॉट उसकी वहीं डेथ हो जाती है। कल मैंने माताजी से बात किया, जो भी उनको पता था सारी घटना बताया। अभी मेरे फ्रेम में छोटू की भाभी हैं और उनकी बहन है। छोटू की भाभी यहाँ पर। हाँ, क्या हुआ था पहले ये थोड़ा सा घटना बताइए हमको। कल ही वाला घटना बताइए। कल वाला तो अशोक भी लिया गया है उसको बाजार में। यहाँ से लिया गया, माताजी पानी वो पिला रहे थे कि पानी पी लो थोड़ा सा तब जाओ। कहे कि अभी आएंगे हम सब बाजार से, तब पानी में चलेंगे पी आएंगे बाजार में। वहाँ सब आए तो वहाँ देखे गोली, अमन ने अशोक, उन्होंने दोनों गोली मार के उनका सोवाए के तब लेके आए यहाँ खटिए पे ही सोवाए देहन। आन गाँव में हल्ला कहीं को। तो कौन है? अशोक यही बगल वाला। अच्छा, बगल का। हाँ, बताया जाता है अशोक, जो उसका नाम बंडू था। भुंडा। अच्छा, भुंडा उसका आने वाला भुंडा। उसका नाम भुंडा था वो। और छोटू काफी अच्छे दोस्त थे। हाँ, दोनों हरदम भी उठते बैठते हैं, हरदम साथ में रहते हैं यहाँ से सूरत तक। तो फिर इसमें जब छोटू अशोक ने क्यों गोली मारी उसको? उसकी बीबी, उसकी रिकॉर्डिंग मिली ना। हाँ, दोनों को रिकॉर्डिंग मिली थाने पे, वहाँ तेजी बाजार वहाँ। अशोक की या छोटू की? छोटू की ना, उनकी बीबी की। अशोक की? छोटू की बीबी की। छोटू जो पत्नी थी, अशोक से संबंध था क्या उसका? हाँ। तो उसका रिकॉर्डिंग मिला, तब वहाँ थाने से पता लगा है कि उनसे 2-4 घंटा बात की है छोटू की पत्नी अशोक से। हाँ। तो फिर छोटू की ये बात पता था? हाँ, उनको पता था। वो माता जी गए रहे वहाँ ने प्रदेश में, जहाँ रहे वहीं गए रहे तो वहीं बताएं कि ऐसे ऐसे बात बा। कहन माता जी इसी कुमारी हम लिया चली आए हैं प्रदेश में। तो प्रदेश में लिया चला गए, कहन आपकी लिया के आए तो नैहरे में छोड़ दी। तो नैहरे में आपकी आन है 10 जून के। आन है तो 2 दिन यहीं रहें। 3 तारीख के ले गए ना, वहीं छोड़े न बलुआ, और बलुआ नैहर वहीं लेके आए हैं तो छोड़ के चला आए हैं। तब वहाँ से फ़ोन किए सर कि तू अपन देख ले, हम अपन देख ले। उनकी पत्नी छोटू की। हमसे फ़ोन किए, घर वाले हैं उनकर जेठान है, फ़ोन किए, हम कहे कि चलिए आओ अपने घरे रहा, तोहरे माई बाप ना आई हैं। तो कहे कि वो अपन देख लें, हम अपन देख लें। तो क्या उसका जो छोटू की पत्नी थी उसका कैसा बात विवाह चलन उलन कैसा था देखने में आप? अरे भैया वो तो बहुत हरामी। वो तो हरदम मोबाइल में लाग रही, खाना भी नहीं घर एक बनाती है, वो पार्सल मंगाती है बाजार से खाना। तो छोटू की शादी कब हुई थी? अरे ये 3रा साल लागू। 3 साल। और ये कब से अवैध संबंध चल रहा था? वो माता जी जब आए हैं तभी हमसे सबसे बतावे लगे, कहीं साल भरे से चलत। और जब माता जी पूछे ने तो डांट ले, कहे तू कुछ जानतू ना है पहले जमाने खाओ। तो यानी अशोक से उसका संबंध था, लेकिन ये बात छोटू को पता था। फिर छोटू क्यों उसके साथ रहता था? हाँ, कहन कि अब वो ज़्यादा उबी आ गई है, अब हम ले चला वहीं छोड़ दे भी, अपने नैहरे में रहे, अब खूब गुन सीख ले, सहूर और खाना वाना बनावे, तब ले आई। अशोक की शादी हुई थी? अशोक को शादी भई, एक लड़कियाँ पैदा हुआ। तो उसकी पत्नी ने क्या कुछ बोला? उनकर बीबी नैहरे में बा। उसकी बीबी को पता है? पता ना है, उनके बीबी को पता बा कि न्याय पता बा कि छोटू की पत्नी से इसका संबंध चल रहा है। वो तो रिकॉर्डिंग जब वो फ़ोन किए ना थाना पे तेजी बाजार के, तब पता चली है कि 4 घंटा उनसे बात हुई। रिकॉर्डिंग में क्या बात हुई थी कुछ पता आपको? हमको तो नहीं पता, हम तो यहीं घरे पर हैं। अभी अशोक कहाँ है? अशोक तो भाग लिए। अभी पकड़ा नहीं गया? ना ही भी न्याय पकड़ान। कौन कौन पकड़ा गया कुछ पता आपको? भाई न्याय क्यों न्याय पकड़ान भाई, यही हमारे वो नंदे के लड़की ही की है ना, वही उनकर आदमी पकड़ा पर उनकर ससुर थाने पे। उनकर आदमी वो इमरान का? वो हमारे देवरान पकड़ान है। तो इमरान का वो लोग सम्मिलित मिला रन का? नहीं, वो लिया यार लिया एक नाते पकड़ा गया है। तो अच्छा, ये कल बॉडी जब आई शरीर छोटू की, तो उस शरीर को मतलब आप लोग दफनाए थे या जलाए थे? नहीं, वो पुलिस आई थी, वो जलाने नहीं दी, कहीं यहाँ बदबू मारने लगे, चलो रातें गड़वाए दिन चीर घर से जब आई मट्टी। अच्छा, तो इसको जलाते थे आप लोग, दफनाते हैं? नहीं, हम सब तो हमारे सब में चला बाटे जलावे के, बाकी कहन ना ही चला दफनाए दे। हमारे भाई के साथ घटना कैसे हुआ, कल सुबह 8:30 बजे 8 बजे हमारा भाई बोला बहुत दूर मैं चला जाऊंगा, आप बाइक रख दो घर पे। तो मैं बोला दूर कहाँ आप चले जाएंगे, बहुत दूर। बोले मैं बहुत कल दूर चला जाऊंगा। मैं सोचा
बहुत जाएंगे, जौनपुर जाएंगे, इसके बाद हिम्मतपुर जाएंगे। हम कहे चलो कोई बात नहीं, बाइक रख देता हूँ। हम लोग पैदल चले जाते हैं मखदूमपुर में काम करने के लिए। इसके बाद वहाँ से अम्बेडकर पार्क है बाजू में हमारे इधर, तो अशोक अमन इधर वो लोग दोनों, हमारा भाई बीच में बैठा था, ऐसे चेयर है बड़ा के सीमेंट वाला, वो दोनों ऐसे गड़ोर रहे थे उधर पे वहाँ पर से। इसके बाद मैं बोला घर में जो है चार्जिंग लाइट लगाया हूँ उसको जाकर निकाल के रख दो, नहीं तो लाइट खींच लेगा तो कोई चार्ज करने का फ़ायदा है नहीं। इसके बाद आप इधर ही रहो, बैठो, मैं अभी 5 बजे छुट्टी हो जाएगा काम पर से, मैं आऊँगा। इसके बाद मैं इतना कह करके भाई के चला गया। इसके बाद काम पे गया। इसके बाद काम पर से फ़ोन गया 12 बजे इधर हमको। तुम्हारे चाचा ने बोले चलो कुछ दिक्कत हो गया घर पे, तो एम्बुलेंस इधर हमारे बाजू में खड़ी थी। तो मैं एम्बुलेंस उधर ही देखा, महाराज कुटी पर देखा एम्बुलेंस। मैं बोला एम्बुलेंस बहुत देर से क्यों खड़ी है, सामने मैं काम कर रहा हूँ उधर, अगर डिलीवरी कोई होता तो 10 मिनट में 5 मिनट में डिलीवरी रुकती नहीं है। वो लोग भाग जाते हैं एम्बुलेंस वाले। तो वहाँ से वो चाचा का लड़का हमारे बताया नहीं, गाड़ी से लेकर हमको आया। इसके बाद यहाँ से तब मैं देखा हमारे भाई के लाश इधर उलारी थी, वो दोनों मार करके यहाँ पे मारे। इसके बाद आपने कबूल करें यहाँ हम तुम्हारे भाई को कौन मार दिया है। वहाँ पे हमारे चाचा का सगा लड़का है, वही पीठ पे लाद करके लाया इसको यहाँ पे। इसको लाने के बाद यहाँ पे तब वो लाश जो है पोस्टमार्टम वहाँ गया एप्लीकेशन। जब अपने भाई के शरीर आपने देखा तो गोली लगी थी? हाँ गोली लगी थी उसको, इतनी गोली, एक ही तगड़ी गोली लगी है। निकल वहाँ पे जैसे जना रहे थे 2 गोली लगी है। कहाँ पे? हाँ एक ही सीने में, एक ही जगह लगी है। वो जितनी बड़ी कैमरा की लाइट चल रही उतनी चौड़ी होल हुआ था यहाँ पे। और उसकी गोली जो है कि वहाँ डॉक्टर खाना पे वहाँ गया, उसको गोली निकलवाया गया। गोली निकालने के बाद वहाँ हमारे चाचा का लड़का कौन निकलवाया हमको भी नहीं पता, निकल साथ में अमन अशोक थे। और हमारे चाचा का लड़का ये मदद किए मेरा, अब चाहे निक हो चाहे ख़राब हो, हमारे चाचा का लड़का लाद करके लाया खाटे पे, उलारा। इसके बाद हम लोग रोने पीटे लगा। अच्छा ठीक है, एक मिनट ये बताइए, जब गोली आप जब देखिए निशान तो आपको कैसा पता था? दूर से गोली मारी गई या सटा? नहीं, उसको सटा के एकदम सीने पे मारी गई गोली इसको। हाँ दूर से नहीं मारा गया। जब जो अशोक आपका जो जिन्होंने आपने बताया जो हत्या किया, अशोक पहले कह रहा था कि आज गोली चलेगी हाँ, किसी बर्थडे पार्टी में। हाँ बोली बर्थडे था, बोला बर्थडे है कल गोली चलेगी। तो उस समय बर्थडे नहीं मनाया गया, तो गोली दोपहर में 11:30 के बीच में गोली चली, तो बर्थडे नहीं मनाया गया। इसके बाद वो लाश जो है उधर से हमारे चाचा का लड़का लेकर आया, तो वहाँ से सब पुलिस प्रशासन आया, तो बोले इसको ले चलो थाना मेरा तेजी बाजार है, तेजी बाजार वहाँ वो लोग नहीं गए। वहाँ से बक्सा थाना लेकर गए, वहाँ से एप्लीकेशन वहाँ हुआ। एक बाद वहाँ से मेरे के जैसे मैं पूछा ये बताइए, जब से अशोक आप नाम बता रहे हैं, जिसका बुंडा नाम है, बुलाया जाता है, तो ये प्रेम प्रसंग का मैटर बताया। जो आपकी जो आपकी भाई था छोटू, उसकी पत्नी से उसका संबंध था? हाँ उसका संबंध ऐसा था, वो दोनों गुजरात रहते थे। वो भी फैमिली लेकर गुजरात रहता था। निकल हाँ भुंडा भी फैमिली लेकर रहता था। निकल वो फैमिली नहीं संभाल पाया अपना, वो साला अपना फैमिली मार पीट करके, इसको नंगा करके मार पीट करके अपने ससुराल पहुंचा दिए साला। अपने उसका साला गया था, साला भी मारा वो। इसके बाद वो अकेला वहाँ था। इसके बाद वहाँ से बातचीत चलता था, जैसे 10 मिनट रूम दूरी पे है, तो वो आता जाता था। इसके बाद कल का मैटर हुआ। कल का मैटर जो हुआ तो 4 घंटे बात ही की अशोक से। इसके बाद उसको प्यार से नाम रखी है रंजीत कुमार गौतम, उसका नाम है अशोक। निकल को सोची क्या कोई पता नहीं पाएगा, निकल वो प्यार से रखा गया रंजीत कुमार गौतम। तो ये आपको कब पता चला कि उसका संबंध आपकी ये एक मिनट में मेरी बात सुनिए। आपकी जो छोटू आपका बड़ा भाई है छोटा भाई? छोटा भाई मैं बड़ा हूँ। हाँ जो आपकी भयो लगेंगी ना, तो अशोक से संबंध उसका कब था, कुछ पता है आपको? उसका संबंध था ऐसा कि कल उसको जो मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ है, वहाँ थाने पे सर्वे लाइन लगी गई है वहाँ रिकॉर्ड पे। इसके बाद वहाँ पता चली, इसको सुनाया गया, साले तो किधर बात करते हैं 3-3 घंटा 4-4 घंटा बात करती, साले कौन है? तो वो बोल रहे थे मेरे बुआ का लड़का है, नागपुर का है। वहाँ का जब इसको थोड़ा मार पड़ने लगी तो कबूल करी, तो बोली रंजीत गौतम से बात करता हूँ। कौन रंजीत गौतम? वो बताई नहीं। जब ज़्यादा मार पड़ने लगी तब वो बताई, अशोक बताई। इसके बाद वो रंजीत वो कह रही थी इसको।
जब छोटू की हत्या हुई तो उसकी पत्नी यहीं पे थी कि नहीं, मायके पे थी? वो मायके पे चली गई थी। वो उसके पास फ़ोन कोई किया हमारे घर पे, वो फ़ोन स्विच ऑफ कर दी। इसके बाद वहाँ से पुलिस प्रशासन उसको गई घसीट करके थाने पे लेके गई वहाँ से। कभी रंजीत यानी जो उसका नाम रखी थी अशोक यानी बुंडा, कभी आपकी भयो से कभी पकड़ा उकड़ा गया था ऐसा नहीं, कुछ नहीं, संबंध? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो लोग जब परदेश हमारे भाई और भयो आते थे, वो बार बार आता था। मान ला भाई साथ हो जाता था मार्केट बाजार जो टहलने के लिए घूमने के लिए जाता आता था। और इसके बाद वो हाल चाल पूछती थी, और अशोक जी कैसे हाल चाल बा, ठीक ठाक हो, ऐसे ऐसे। तो हम लोग बोला फिर हाल चलो कोई बात नहीं यार, बगल के तो ऐसे मैटर नहीं हो सकता है। तो हम लोग फिर हाल ऐसा नहीं मौजूदी हालत नहीं लिया। तो हम लोग चलो जान दो कोई बात नहीं है भाई यार, बगल बात है, चलो सभी छोटे भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हाल में ये लोग। अच्छा ये बताइए, जो बुंडा उनका छोटू की पत्नी थी, ये उन्होंने कबूल किया कि मैंने ही मरवाया है? हाँ, इसके हाथ है ये आंचल कबूल किया उन्होंने थाने में? उन्होंने कबूल किया कि नहीं? हाँ, कबूल की। जब वो दरोगा उसको जैसे इसको मरवाए हैं तो बोल रहे थे इसमें हक पूरा है, वही उसी का हाथ है। वही मरवाई गई है। उसके हाथ है आंचल के। और मारने वाले इसमें अशोक अमन दो पकड़े गए हैं? वो लोग अभी मुलजिम पकड़े नहीं गए हैं। वो लोग भाग रहे हैं। और किस प्रकार की न्याय चाहते हैं? हम लोग न्याय यही चाहते हैं, कानून चाहते हैं। वो जैसे हमारे भाई के हत्या कर दिया गया है, उसको भी ऐसा सज़ा होनी चाहिए। हम लोग कोई दिक्कत नहीं रहेगा। वो उसको जैसे हमारा भाई मारा गया, उसको भी से मारा जाएगा। हम लोग यही ना चाहते। चलिए, मेरे साथ छोटू के भाई और इसके पहले आप देखे होंगे छोटू की भाभी और उनकी बहन थी। इनका कहना है कि छोटू की पत्नी जिसका नाम आंचल का अफेयर था बगल के ही लड़के के साथ जिसका नाम अशोक है, उसका बुलाने वाला नाम भुंडा है। भुंडा और छोटू बड़े अच्छे क्लोज दोस्त थे, एक ही साथ रहते थे, लेकिन क्या पता कि दोस्ती में ऐसा भी हो सकता है। अब उस दिन भुंडा इस छोटू को लिवा के गया, पता नहीं क्या कारण, बस वही दोनों जान सकते हैं। उन्होंने गोली मार दी, छोटू की गोली मार दी। अब भाई ने सब कुछ बताया, क्या कुछ कहना आपका कमेंट बॉक्स में जो बताएगा। तमाम महिलाओं के द्वारा पतियों की हत्या इस समय यूपी में लगातार बढ़ रहे हैं अपने प्रेमी के लिए। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से।